बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों का अजान के फ़ौरन बाद नमाज पढ़ना कैसा है? औरत को कितनी देर बाद नमाज पढ़नी चाहिए? क्या अजान के फ़ौरन बाद नमाज पढ़ने से औरत की नमाज नहीं होगी? आज की वीडियो में यही सब आपको बताएंगे। नाजरीन, नमाज को वक्त पर अदा करना अल्लाह ताला की पसंदीदा इबादत है। नमाज का जो वक्त मुकर्रर है उसी वक्त में अदा करनी चाहिए। बाज़ औक़ात काम की वजह से जल्दी नमाज पढ़ने से दीगर नमाजी हजरात जो वक्त के पाबंद हैं इनके लिए मुश्किल होगी, इसलिए नमाज अपने मुकर्ररा वक्त पर पढ़नी चाहिए। मगरिब की नमाज के अलावा बाकी तमाम नमाजों में अजान और नमाज यानी अकामत के दरमियान ऐसी 2 या 4 रकत की मकदार फसल करना मुस्तहब है जिसकी हर रकत में 10 आयतें पढ़ी जा सकें, और हमेशा आने वाले नमाजियों के लिए नमाज के मुस्तहब वक़्त की रियायत करे ताकि खाना खाने वाला खा पी कर फारिग हो जाए और क़ज़ाए हाजत करने वाला अपनी ज़रूरियात सहूलत के मुताबिक उसे पूरी करके फारिग होकर जमात के साथ शरीक हो जाए। आम तौर पर मसाजिद में नमाज ज़ोहर, असर और ईशा में 15 से 20 मिनट का वक्फ़ा होता है। ये मुनासिब वक्फ़ा है। नीज़ नमाज फ़जर में असफ़ार का हुक्म है, इसलिए फ़जर का मुस्तहब वक्त ये है कि नमाज फ़जर ऐसे वक्त में अदा की जाए कि खूब रोशनी फैल जाए और इतना वक्त बाकी हो कि अगर किसी वजह से नमाज फासिद हो जाए तो वज़ू करके फ़जर की नमाज दोबारा वक्त के अंदर सुन्नत के मुताबिक अदा की जा सके। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कौन सा अमल अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नमाज को वक्त पर अदा करना। नमाजों का वक्त मुकर्रर और महदूद है। जब वक्त निकल जाता है तो नमाज फ़ौत हो जाती है। चुनांचे अल्लाह ताला को यही बात पसंद है कि नमाज को उसके महदूद वक्त में अदा किया जाए, ना कि क़ज़ा करके मुकर्रर वक्त के बाद पढ़ी जाए। मुस्लिहीन से मुराद वो लोग हैं जो पहले पाबंदी से नमाज पढ़ते रहे, फिर कभी कभार सुस्त हो जाते या नमाज पढ़ना छोड़ दे या नमाज को उसके मुकर्ररा वक्त पर अदा नहीं करते। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के नज़दीक वो लोग मुराद हैं जो नमाज को उसके वक्त से मुअख्खर करते हैं यानी देर करते हैं, और अबू अल आलिया फरमाते हैं इसके तहत वो लोग आते हैं जो वक्त पर नमाज अदा नहीं करते और ना ही रुकू सुजूद पूरी करते हैं। फ़र्ज़ नमाज को उसके मुतय्यन और मुकर्ररा वक्त पर पढ़ना फ़र्ज़ है और बिला उज़्र शरई मुकर्रर वक्त से मक़दूम मुअख्खर करना गुनाह कबीरा है। कुरान पाक में इरशाद है कि बेशक नमाज अहले ईमान पर मुकर्ररा वक्त में फ़र्ज़ है। कुरान करीम की सूरह निसा आयत नंबर 102 में नमाज खौफ की कैफियत और उसके असूल व अदाब बयान किए गए हैं। मुतअद्दिद अहादीस में नमाज खौफ की कैफियत बयान की गई है जिनसे वाज़ह होता है कि मैदान जंग में और ऐन जंग के वक्त सिर्फ नमाज की कैफियत में तखफीफ की गुंजाइश है, लेकिन वक्त को नज़रअंदाज करने की इजाज़त नहीं, बल्कि इम्कानी हद तक वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। मालूम हुआ कि अगर कफ़ार से जंग हो रही हो और उस वक्त ज़रा सी काहली भी शिकस्त का सबब बन सकती है तो उस मौका पर भी 2 नमाज़ों को जमा करके यानी एक का वक्त ख़त्म होने के बाद या दूसरे का वक्त दाखिल होने से कबल पढ़ना जायज़ नहीं, बल्कि नमाज को वक्त पर ही अदा किया जाएगा, वरना वक्त के निकलने के बाद उसकी क़ज़ा करनी होगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर शख्स नमाज को भूल जाए तो जब उसको याद आए फ़ौरन पढ़ ले, इसका सिवाय इसके कोई कफ़ारा नहीं। अल्लाह का इरशाद है, नमाज कायम करो मेरी याद के वास्ते। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ग़ज़वा खंदक के दिन आए और कफ़ारे कुरैश को बुरा भला कहने लगे और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब तक असर ना पढ़ सका हत्ता कि सूरज गरूब होने को है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने भी असर नहीं पढ़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया, हमने भी वज़ू किया और फिर गरूब आफ्ताब के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले असर पढ़ी, फिर असर के बाद मगरिब अदा फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स
नमाज को छोड़ दे यहाँ तक कि उसका वक्त निकल जाए, फिर उसकी कज़ा कर ले, गो कि वो बाद में भी पढ़ ले, फिर भी अपने वक्त पर ना पढ़ने की वजह से वो एक हुक्म जहन्नुम में जलेगा। और हुक्म की मकदार 80 बरस की होती है और एक बरस 360 दिन का है और क़यामत का एक दिन 1000 बरस के बराबर होगा। इस हिसाब से एक हुक्म की मकदार 2,88,00,000 बरस हुई है। किताबुल कबायर में मनकूल है, जहन्नुम में एक वादी है जिसका नाम वेल है। अगर इसमें दुनिया के पहाड़ डाले जाएं तो वो भी इसकी गर्मी से पिघल जाएं। ये उन लोगों का ठिकाना है जो नमाज में सुस्ती करते हैं और वक्त के बाद कज़ा करके पढ़ते हैं, मगर ये कि वो अपनी कोताही यानी खता पर नादिम हो और बारगाह खुदाबंदी में तौबा करें। अल्लाह पाक ने हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ए दाऊद, बनी इसराइल से कहो, जिसने भी एक नमाज भी छोड़ी वो मुझसे क़यामत के दिन इस हाल में मिलेगा कि मैं उस पर गज़ब फरमाऊँगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज पढ़ना कैसा है। नमाज का वक्त दाखिल होते ही नमाज पढ़ना जायज़ हो जाता है। अज़ान तो नमाज का वक्त दाखिल होने के ऐलान के लिए और बाद जुमात नमाज अदा करने की तरफ दावत देने के लिए होती है। इसलिए ख़ातीन अपने घरों पर नमाज का वक्त दाखिल होते ही नमाज पढ़ सकती हैं, चाहे अज़ान ना भी हुई हो। लेकिन मर्दों को तो जमात के साथ नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा और वाजिब के दर्जे में है। इसलिए मर्द अगर बिला किसी उज़्र के नमाज का वक्त होते ही अज़ान से पहले घर में अपनी इनफरादी नमाज पढ़ ले तो इसकी नमाज तो अदा हो जाएगी, लेकिन जमात छोड़ने का गुनाह मिलेगा। अलबत्ता अगर कोई शरई उज़्र यानी बीमारी, सफ़र या शदीद बारिश वगैरह हो फिर गुनाह नहीं मिलेगा। नमाज का वक्त हो जाने के बाद औरत के लिए अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना अफजल है। अज़ान का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता अगर वक्त का पता ना चले तो अज़ान का इंतज़ार करना चाहिए। नमाज ना पढ़ने की 5 सज़ाएँ हैं। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नंबर 1, जहन्नुम में खौफनाक वादी है वेल नामी, जिससे जहन्नुम खुद भी पनाह मांगता है और ये उस शख्स का ठिकाना होगी जो नमाज को वक्त गुजार कर पढ़ता है। नंबर 2, अल्लाह करीम उसकी उम्र से बरकत ख़त्म कर देगा, उसके चेहरे से नेक लोगों की इलामत मिटा देगा। नंबर 3, जलील होकर मरेगा। नंबर 4, भूखा मरेगा। नंबर 5, मरते वक्त उसे इतनी प्यास लगेगी कि अगर सारे दरियाओं का पानी भी पिला दिया जाए तो भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जानबूझकर एक नमाज छोड़ता है उसका नाम जहन्नुम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। बरोज़े क़यामत वो यानी नमाज के मामले में सुस्ती करने वाला इस हाल में आएगा कि इसके चेहरे पर 3 सतरें लिखी होंगी। नंबर 1, ए अल्लाह का हक बर्बाद करने वाले। नंबर 2, ए अल्लाह के गज़ब के साथ मखसूस। नंबर 3, जिस तरह दुनिया में तूने हक अल्लाह यानी अल्लाह का हक ज़ाया किया, इसी तरह आज तू भी अल्लाह की रहमत से मायूस हो। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए और हमें अपने बड़ों की, सहाबा इकराम की और अल्लाह के नेक लोगों की इज़्ज़त व तकरीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में एक बार अल्लाह ज़रूर लिख दें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।